गद से निकलने वाले उस जर्रे को सिदरतुल मुंतहा समझते हुए, मवद्दत का काबा समझते हुए अकीदत का तवाफ करें। हर गुफ्तगू में जिस मासूम के मंसूब गुफ्तगू हो, मैं आगाज में ये बात हर मजलिस में कहता हूँ, इनके नाम खानदानी एतबार से नहीं रखे हुए, तौहीद की सिफाती एतबार से रखे हुए। चले मैं चेक कर लेता हूं कि कितने परसेंट मजमा कितना सुनने के मूड में है इस एक जुमले पे। इनके नाम उसने रखे हैं जिसकी औलाद नहीं होती। क्या कहने जी, क्या कहने, इसके नाम उसने मुंतखब किए हैं जो लम यलिद है व लम यूलद है। उसके यहाँ औलाद नहीं, उसने रखा है कि इनमें बाकिल कौन है, इनमें जाफिर कौन है, इनमें मूसा कौन है, इनमें रजा कौन है। ये उसने शक्लों के एतबार से नहीं रखे, सिफतों के एतबार से रखे। जी सरकार आप जी हैं, ये कोई भी नाम शक्ल के एतबार से नहीं रखा, सिफ्त की एतबार से, और सिफ्त भी इनकी अपनी नहीं, तौहीद की सिफ्त है। अब मैं कोशिश किया करता हूं नौजवान नस्ल का खतीब हूं, अपने दोस्तों तक पैगाम पहुंचाऊं। हर एक इसमें मुकद्दस में एक एक मार्फत है। जो 8वें बादशाह की मजलिस में पिछले दिनों में आया था अटक में, हुसैनिया इमाम बारगाह में, मैंने उसमें कहा था कि इनके नाम इसमें आजम नहीं, इसमाए हुस्ना है। इनके नौकरों के नाम इसमें आजम है। जैसा कि मैंने साबित किया था कि मारूफ करखी इसमें आजम है, इमाम रजा इसमें आजम नहीं, इसमाए हुस्ना है। ये वो इसमाए हुस्ना है जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई थी, जिसकी वजह से नूह का सफीना नजात में गया था, जिसकी वजह से इब्राहिम की आग गुलजार हुई थी। जो बंदे सुनने के मूड में आए हैं, ये बंदों की माफी के लिए नहीं आए, नबियों की माफी के लिए आए। जी बिस्मिल्लाह सरकार। ये शफात के लिए, हमारी शफात, हमारी बख्शिश के लिए फिजा काफी। जिसका अकीदा मिलता वो बात बोलेगा, कंबर काफी है। अब इस बादशाह जिसके तज़किरे के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, ये सारे ही मोहम्मद, लेकिन इनका एक लक़ब है बाकिर। अब सिर्फ इस इस्म के राज को आज हमने देखना है, इस लक़ब में राज क्या है। लफ्ज़ बाकर का लुग़वी मतलब है फाड़ने वाला, शगाफ कर देने वाला। मासूम से पूछा गया कि मौला आपके जद का नाम जो है, इमाम सादिक से पूछा गया आपके बाबा का नाम जो रखा गया, ये बाकर फाड़ने वाला क्यों है। इमाम ने फरमाया कि इल्म का सीना बंद था, मेरे बापे ने फाड़ दिया। हाय 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 हाय, क्या कहने। सलाम है इस कौम को जो अपने बादशाह का तज़किरा इस रंग में सुन रहे हैं। इल्म का सीना बंद हो चुका था, मेरे बाबा ने फाड़ के इल्म के चश्मे जारी किए। मासूम ने कहा मौला इल्म का चश्मा बंद था तो तेरे बाबा ने फाड़ा, राज क्या है, दलील क्या है। इमाम ने कहा जाहिल अभी भी तेरी समझ में नहीं आया, इल्म का सीना फाड़ा ना होता मैं शादी कैसे हो। अच्छा मौला, इसका मतलब है कि आप तो कहते हैं, सुनिएगा क्या कमाल वो साइल थे जिन्होंने सवाल करके हम तक मार्फत के मोती पहुंचाए। उसका मौला आपने कहा कि इल्म का सीना फाड़ने वाला, मौला इल्म का सीना यहां आके शगाफ हुआ, क्या ये नाम यहां रखा गया है। सवाल में दम तो है। मौला ने फरमाया नहीं। मौला अगर ये वहां रखा गया तो वहां किसके सामने इसने इल्म का सीना फाड़ा। इमाम ने फरमाया हर इस्म रखता है दो इल्लतें, ये जो तर्जमा हुआ ये है तुम मखलूक के लिए, इसमें जो राज है वो मखलूक के लिए नहीं है,
वो इस इस्म का छुपा हुआ राज है। उसने कहा मौला मैं वो राज देखना चाहता हूं, इसमें वो राज कौन सा है? इमाम ने कहा करीब है, फिर मैं तुझे बताऊं कि मेरे बाबा पाक करके इसमें राज कौन सा है। उसका मौला कौन सा है? फरमाया इसमें लफ्ज है 4, बा है, अल्फ है, काफ है, रा है। इमाम ने फरमाया अगर सुनना चाहता मैं सुन, बा बिस्मिल्लाह की है। ये बा जो है ये तस्मिया है, ये बाए बिस्मिल्लाह है। मेरे बाबा के लकब का पहला हर्फ बिस्मिल्लाह का राज है। अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि बिस्मिल्लाह का राज किस नुक्ते में है। कायनात में कोई भी हर्फ शुरू करे वो शुरू नुक्ते से होता है। नुक्ते के बगैर कोई हर्फ वजूद ही नहीं पाता। हत्ता के आप कागज पेंसिल कलम स्लेट के जमाने से निकल के अगर कंप्यूटर के दौर में भी आ गए तो आज भी डॉट में बंद है। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको उसके डॉट पे जाना पड़ता है। वो जो नुक्ता है उस नुक्ते में सब कुछ है। नुक्ता लिटा दिया जाए तो बे बन जाती है, नुक्ता नीचे से ऊपर जाए तो अलफ हो जाता है। अब ये तो मुझे कौम को समझाने की जरूरत है ही नहीं कि वो नुक्ता कौन है। वो नुक्ता है मेरा बादशाह अली। अली हिजरत की रात लेट जाए तो मोहम्मद बन जाता है, मेराज में चला जाए तो तौहीद का लहजा बन के बोलता। क्योंकि ये नाम यहां के रखे हुए नहीं, ये नाम है वहां के रखे हुए। पूछा था मेरे पहले बादशाह से एक शख्स ने कूफे में, मौला अमीर अल मोमिनीन से पूछा, और अटक वालों मुझे अली की इज्जत की कसम है दुनिया में कोई नबी भी तौहीद पे इतना नहीं बोला जितना अबू तालिब का बेटा बोला। किसी नबी ने तौहीद पे खुतबा नहीं दिया। अगर मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ है तो बाबे इल्म से मांगी हुई खैरात पे मुझे एतमाद भी है। हुसैन का नाना कायनात का नबी भी तौहीद पे नहीं बोला। तौहीद पे गुफ्तगू की है तो सिर्फ अबू तालिब के बेटे ने की, क्योंकि अल्लाह पे गुफ्तगू करने का उसे ही हक था जिसमें अल्लाह होने का गुमा था। दुनिया इसे अल्लाह समझती थी, इसलिए इसने अल्लाह पे गुफ्तगू की। ये बोला है अल्लाह पे, इसने बताया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है। अल्लाह का मवाजना ये जो अल्लाह अकबर कहने वाले ये करते हैं, अल्लाह सूरज से बड़ा है, अल्लाह चांद से बड़ा है, इस चीज का मवाजना अल्लाह से ना करो। मैं ये कहूं कि जो हाथ में अंगूठी पहनी हो, अंगूठी छोटी है अल्लाह बड़ा है, तो ये मवाजना बनता ही नहीं। मवाजना हमेशा बराबर का होता है। 5 साल के बच्चे के साथ बंदा 90 साल के बुजुर्ग को बिठा के कहे ये बुजुर्ग इस बच्चे से बड़ा है, तो ये तो सबको पता है वो बड़ा है। ये तो 80 साल के साथ उसका मवाजना बनता है कि 80 साल के बुजुर्ग के साथ कहोगे ये 90 साल का बड़ा है। अब पहले से लेकर आखिरी बंदे तक जितने जागते हुए ज़हनों के साथ मेरे मौला इमाम बाक़िर उल-उलूम का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, कभी भी अल्लाह अकबर कहते हुए ये ना कहो कि अल्लाह सूरज से बड़ा है, अल्लाह चांद से बड़ा है, अल्लाह जमीनों से बड़ा है, अल्लाह आसमानों से बड़ा है। ये खुदा की किबरियाई का राज नहीं है, ये खुदा को अल्लाह अकबर मानने का राज नहीं है। जब तुझे अली सजदा करता हुआ नजर आए फिर मान के अल्लाह अकबर है कि वो कितना बड़ा है जिसे इतना बड़ा झुक रहा है। पूछे कि बंदे ने आके मौला अमीर अल मोमिनीन से, मौला जब आप यहां नहीं थे आप कहां थे? मौला जब आप यहां नहीं रहते थे तो आप कहां रहते थे? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने फरमाया का तुम बे तो फिलर से ममिनान फौसे व मिम्मा ला यालमून। खुदा कहता कि मैंने जो जोड़े बनाए, जो मैंने मखलूकात बनाई, या मैंने जमीन से बनाई है, या नफूस से बनाई है, या ये नफ्सों से बने हैं, या ये जमीन से उगे हैं। जो नबातात हैं ये जमीन से, जमादात हैं ये जमीन से, हैवान और इंसान ये नफूस से। खुदा ने तमाम जितनी भी मखलूकात है उनका दायरा कार खींच लिया। खुदा ने कहा या मैं नफ्सों से बनाता हूं या मैं जमीन से बनाता हूं। आगे जाके आयत रुकी नहीं, खुदा ने कहा वमिम्मा ला यालमून, और कुछ वो हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। नाना तमहीद में साथ दीजिएगा।
फरमाया कुछ वो हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। ये कहना इस बात की दलील है कि वो जिन्हें हम नहीं जानते वो ना नफ्सों से है, ना जमीन से है, ना नफ्सों से है, ना जमीन से है, ना नफ्सों से है, ना जमीन से है, जिसका अकीदा उसके सीने और जिगर से निकल के नजफ की दहलीज का बोसा लेना चाहता है। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं, मौलवी का फरमान नहीं, रवायत नहीं, आयत पढ़ने लगा हूं। मेरे अल्लाह बता वो कौन है जिन्हें हम नहीं जानते। फरमाया वल्लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मन इंदहु, जिनकी बात मैं कर रहा हूं ये ना आसमान पे रहते हैं ना जमीन पे रहते हैं, ये मुझ में रहते हैं। ये मेरी इंदियत में रहते हैं, मेरी इंदियत में रहते हैं। ये है मेरी इंदियत में रहते हैं। आओ बड़ा नाजुक सा मोड़ है, उस एक गली से गुजारने लगा हूं जिसके एक तरफ शिर्क की दीवार, दूसरी तरफ कुफ्र की दीवार। इधर जाओगे तो शिर्क में, उधर जाओगे कुफ्र में। अगर दामन बचा के निकल गए तो इसे विलायत अली कहते हैं। ये है मेरी इन दीयत में रहते, इन दीयत में। इल्मे कलाम का असूल है कि किसी भी चीज की 4 मंजिलें होती हैं, 5वीं मंजिल कोई नहीं होती। कुर्ब, दन, लदुन, इंदियत। या वो कुर्ब में होती है, या वो दन में होती है, या वो लदुन में होती है, या वो इंदियत में होती है। कुर्ब कहते हैं उन दो को जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो। जिन दो के दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब कहते हैं। मसलन आप मेरे साथ हैं, आप और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं, आप मेरा कुर्ब है। इससे पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं ये मेरा कुर्ब नहीं, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान आप हैं। ये अगर मुझ तक उठ के पहुंचना चाहें तो ये पहले आप से टकराएंगे फिर मुझ तक पहुंचे। जिन दो के दरमियान तीसरा कोई ना हो वो कुर्ब होता है। इसीलिए खुदा ने कुरान में कहा कि मैं तुमसे अजर मांग रहा हूं। नबी कह दे कुर्बा की मवद्दत का, उन कुर्बा का मांग रहा हूं जिन दो के दरमियान तीसरा कोई नहीं है। मैं उनकी मवद्दत उनसे मांग रहा हूं। कुर्ब, इससे अगली मंजिल होती है दन। दन उसे कहते हैं जहां तक हाथ पहुंचे। मसलन ये माइक मेरी गिरफ्त में, ये मेज मेरी गिरफ्त में, ये कैब मेरी गिरफ्त में, ये रुमाल मेरी गिरफ्त में, जहां तक मेरा हाथ पहुंचा ये मेरा कुर्ब भी है, मेरा दन भी है। ये इनके दो के दरमियान तीसरा भी कोई नहीं और ये है भी मेरे हाथ में। अब तीसरी मंजिल है लदुन, ये मेरा लिबास। कुर्ब भी है, दन भी है, लदुन भी है। लदुन इसलिए है कि ये मेरे जिस्म के साथ है लेकिन जिस्म नहीं। ये मेरे जिस्म के साथ चिपका हुआ है लेकिन जिस्म नहीं। जो आपको आईने के अंदर नजर आता है, मसलन आईने के अंदर है, वो आप नहीं होते, वो आप जैसा होता है। 14 अल्लाह नहीं होते, अल्लाह जैसे होते। क्योंकि जो आईने के अंदर होता है उस वो आप बाहर खड़े हैं, आप एक हैं लेकिन अब दो नजर आ रहे हैं। वजूद एक है, जाहिर दो हो रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं? एक अंदर एक बाहर, अंदर भी वजूद बाहर भी वजूद। लेकिन फर्क यह है कि बाहर वाला मुस्कुराएगा, अंदर वाला भी मुस्कुराएगा। बाहर वाला बैठेगा, अंदर वाला बैठेगा। इसलिए कि अंदर वाले का अपना इरादा कोई नहीं। सरकार आप जी, अंदर वाला हमेशा वही करता है जो बाहर वाला करता है। 14 का अपना इरादा कोई नहीं। ये जो करते हैं 14 नहीं करते, खुद तौहीद करती है।
अब जो लदुन है ये है जिस्म के साथ चिपका हुआ, और इंदियत क्या है? ये जो मैं आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूं, ये लफ्ज, ये गुफ्तगू, ये बातें, ये वाकयात मेरे अंदर हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे। जो अंदर हो और नजर ना आए उसे इंदियत कहते हैं। अंदर हो नजर ना आए उसे इंदियत कहते हैं। खुदा ने फरमाया ये 14 मेरे अंदर हैं। अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि मैंने अगला लफ्ज ये कहना है, ना मैं किताब पढ़ता हूं ना मैं किसी से पूछता हूं, यहां इरादा करता हूं कि ये कहूं, इरादा करता हूं लफ्ज जाहिर हो जाता है, इरादा करता हूं लफ्ज जाहिर हो जाता है। ना वो नजर आ रहे हैं अंदर ही हैं, छुपे, सिर्फ जाहिर होते हैं। जाहिर होने के साथ पता चलता है कि मैं क्या कह रहा हूं, जाहिर होने से पता चलता है कि मेरा इरादा क्या है। खुदा ने फरमाया जाहिलो 14 को मक्के मदीने की गलियों में तलाश ना करो, ये 14 मेरे अंदर रहते हैं, मैं इरादा करता हूं ये जाहिर हो जाते। मैंने इरादा किया और ये जाहिर हो गए। ये 14 हैं तौहीद के अंदर। मेरे मौला ने फरमाया था कि हर इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। मैं गुफ्तगू करूंगा तो पता चल जाएगा कि मेरा इरादा क्या है। क्या कहने मेरे मौला अली, तेरी सिफात बताऊं मैं जमाने में तो किसे बताऊं? मैं बोलूं तो मेरा इरादा जाहिर होता है, अली बोले तो तौहीद जाहिर होती। जिसके इरादे का नाम तौहीद हो, जिसके इरादे का नाम तौहीद हो, इरादा हमेशा अमल को जाहिर करता है। अब मुझे बोल के बताओ, जिसका इरादा तौहीद हो उसका अमल क्या होगा? अब यहां मैं थोड़ी सी आपको गुफ्तगू बताऊं, क्योंकि हम थोड़ा सा मार्फत के जीनों से पीछे रह जाते हैं। आपने बड़ी दफा यह वाकया सुना कि एक शख्स को मेरे रसालत माब ने हालत नमाज में आवाज दी। वो शख्स ने नमाज मुकम्मल की, नमाज तेजी के साथ मुकम्मल करने के बाद रसूल के कदमों पे आया। उसने कहा या रसूल अल्लाह लब्बैक। फरमाया ओ भाई जब मैंने आवाज दी तब क्यों नहीं आया था? फरमाया या रसूल मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया खबरदार तुझे शर्म नहीं आती? तुझे ये नहीं पता तुझे नमाज सिखाने वाला कौन है? तुझे मैं बुला रहा था तो नमाज की हालत में रहा। उसने कहा अच्छा या रसूल आज शरीयत का ये कानून भी पता चल गया कि अगर आप हालत नमाज में और आपको नबी आवाज दे तो आपको नमाज तोड़ देनी चाहिए। उसने यही बातें करते करते एक दिन सहाबा की महफिल में बैठे हुए सहाबा से कहा कि मैं मार्फत के कुछ जीने पीछे था, आज मार्फत का एक जीना आगे बढ़ गया। आज मुझे पता चल गया कि अगर हालत नमाज में हो और नबी आवाज दे तो शरीयत का हुक्म है कि आपको नमाज तोड़ देनी चाहिए और नबी की आवाज में लब्बैक कहना चाहिए। इतना कहना था, यह करीब बैठा था 550 साल का जवान सलेमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया अभी भी तेरी मार्फत बड़ी कमजोर है, अभी भी तेरा अकीदा बड़ा कमजोर है। उसने कहा सलमान अकीदा इससे ऊपर कहां चला जाएगा कि नबी आवाज दे तो नमाज तोड़ देनी चाहिए। सलमान ने कहा कल तूने नमाज मेरे साथ मस्जिद में पढ़नी है, मैं तुझे बताऊंगा कि जब नमाज पढ़े फिर अकीदा क्या होना चाहिए, फिर मार्फत क्या होनी चाहिए। अगले दिन इसका मुसल्ला सलमान के साथ आ गया। सलमान ने नमाज शुरू की। इसने सलमान को नमाज पढ़ते हुए देखा। सलमान ने अल्लाहु अकबर कहा, तकबीरतुल इहराम कहा। सलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु। अब जिस बंदे को इय्याका नअबुदु का तर्जुमा आता है वो अगले नतीजे का लुत्फ लेगा। इय्याका नअबुदु में सुलेमान का आना था, या नबी ने वादी सलमान मुझे पानी पिला। इय्याका नअबुदु में सुलेमान ने मुसल्ला छोड़ा, मुसल्ला छोड़ के प्याला उठाया, पानी भरा, नबी को प्याला पेश किया। नबी ने पानी पिया। सलमान दोबारा मुसल्ले पे आकर इय्याका नस्ताईन इय्याका नस्ताईन। सलमान ने वहीं पे नमाज शुरू कर दी। इधर सलमान की नमाज खत्म हुई, या अभी नबी के कदमों पे आ गया। क्या लगा या रसूल अल्लाह, सलमान को शरीयत का इल्म ही नहीं है। जब सलमान ने नमाज तोड़ी थी, शरीयत ये कहती है नमाज जब दोबारा शुरू करे नमाज सिरे से शुरू करनी होती है। रसूल ने इम्तिहान में पूछा सलमान अभी सवाल कर रहा है, जब तूने नमाज छोड़ी थी तूने सिरे से क्यों शुरू की? सलमान रोक कहता है मौला मुझे बता मैंने छोड़ी कब थी, मैं नमाज से निकला कब था। मौला मैं हालत नमाज में। तीन अताअतों का हुक्म अल्लाह ने दिया, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। आओ बताऊं कि मार्फत होनी कैसी चाहिए। आज बंदे यहां बहस कर रहे कि यहां हो कि यहां ना हो।
हाँ, मैं तुम्हें बताऊं कि इरफान का हक क्या बनता है। 3 अतात है, अल्लाह की, रसूल की और अमर की। एक शख्सियत में दिखाता हूं, अब ऐसे करनी। अल्लाह की अतात का हक निभाया तो ऐसे निभाया कि अब ऐसे करनी 2 रकत की नमाजें नहीं, अब ऐसे करनी है। नमाज पढ़ता था कि वैसे करनी। एक रात क़याम में खड़े होते और कहते हाज़ा लैलतुल क़याम, ये क़याम की रात। सारी रात क़याम करते। अगली रात कहते हाज़ा लैलतुल रकू, ये रकू की रात। अगली रात कहते हाज़ा लैलतुल सजदा, ये सजदे की रात। रात खत्म हो जाती और ये आशिक़ रसूल सजदे सर उठा के कहता मौला अली की सुन्नत के मुताबिक मेरे अल्लाह तेरी रात खत्म हो गई, मेरा सजदा अधूरा रह गया, मेरी नमाज अधूरी रह गई। तेरी रात के दामन में इतनी वुसअत नहीं कि वो मेरी इबादत को समोप सकती। तेरी रात का दामन बड़ा छोटा था, तेरी रात बड़ी कमसरफ निकली। वो नबी की आशिक की नमाज को कबूल ही नहीं कर सकी। इसने अतात अल्लाह का हक निभाया तो ऐसे निभाया, इताअत रसूल का हक निभाया तो फिर बच्चे बच्चे को याद है। इसने नबी की मोहब्बत में अपने दांतों को शहीद कर दिया, नबी की मोहब्बत में अपने दांतों को जख्मी कर दिया। मुझे पहली अतात पे नहीं रुकना, मुझे दूसरी अतात पे नहीं रुकना, क्योंकि आज बंदे ला इलाहा पे बहस नहीं करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बहस नहीं करते। आज बहस हो रही है विलायत अली पे, आज बहस हो रही है अली वलीउल्लाह पे। आज अपना होके शिया घर में पैदा होके कान में अली वलीउल्लाह की अजान लेके कलमा अली वलीउल्लाह का पढ़ के आज हमसे मिंबर पे पूछता है अली वलीउल्लाह कहां पढ़ना चाहिए, कहां छोड़ना चाहिए, अली वलीउल्लाह का हक क्या है। मैं तुझे अवैस का हक बताऊं। जंगे सफीन में इधर जंग का तबल बच गया, या अवैस ने कहा अपने नौकर से कि जल्दी कर मुसल्ला इबादत बिछा, मुझे वजू करा। अवैस के नौकर ने हाथ में वजू का पानी पकड़ा, वजू का पानी पकड़ के अवैस को वजू करवाया। अभी अवैस वजू करके मुसल्ले पे एक कदम था, एक कदम पीछे था, या जंग का तबल बचा। मनादी आ गई कि अली मैदान में आ गए हैं। अवैस ने मुसल्ला छोड़ा, जल्दी से तलवार उठाई, अपने घोड़े की सीन पे बैठा। नौकर ने कहा सरदार नमाज तो पढ़। फरमाया शर्म नहीं आती, नमाज तो जंग के लिए जा रही है। विलायत अली वाजिब औजब मुस्तहब, बातल की बहस ही नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरा अकीदा अगर मुझसे पूछो मुझसे मुनाफकत नहीं होती। मैं मिंबर से अकीदा बताने लगा। मैं विलायत अली को मुस्तहब, वाजिब, औजब ये भी नहीं समझता। विलायत अली वाजिब औजब पे नहीं, विलायत अली अजर रिसालत है। जिसका हक बनता है जो ताईद करेगा वो बोलेगा। सरकार विलायत अली अजर रिसालत है। नबी ने खुम्बे गदीर पे मांग लिया है कि खुदा कह रहा तेरी रिसालत नहीं बचती अगर तूने विलायत को ना पहुंचाया। विलायत अली अजर रिसालत है, विलायत अली अजर रिसालत है। अब मुझे मेरा मजमा मुझे बोल के बताएगा, दर्जी से सूट सिलवाओ, उजरत ना दो, कपड़े आबे जमजम के साथ धो, मदीने का अतर लगाओ, पूरी रात सजदे की हालत में या गफूर या रहीम या सबूर या कदूस की तस्बीह पढ़ो। मुझे बोल के बताओ सजदा कबूल है। नाना जो नहीं बोले मुझे बोल के बताओ सजदा कबूल है, इबादत कबूल है, तस्बीह कबूल है, खुदा माफ कर देगा। फिर जाके मौलवी से पूछना एक कमीज का अजर ना दो, खुदा इबादत कबूल नहीं करता, तो जहां रिसालत का अजर ना दो खुदा नमाज कैसे कबूल करे। ये इंदीयत में रहते हैं, इंदीयत में रहते हैं। कहां बहसे कर रहे हो, किस बहस में मौलवी ने अटका दिया तुम्हें। इतना बड़ा अली इतने छोटे मनसब पे लाके सोच रहे। तेरे बढ़ाने से अली बढ़ता नहीं, तेरे घटाने से अली घटता नहीं। पूरा जमाना अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। अजब अजब सवाल है। मैं इस दौर का, इस अहद का खतीब होकर परेशान। सवाल अजब है।
कौम को चाहिए कि अलूम के दरवाजे खोले, हम दुनिया को अपना अली मनवाएं और हम खुद अली पे बहस पड़े, हम खुद अली पे उलझ पड़े। मिंबर में सवाल आ जाता जी, बताएं नमाज अफजल है या मातम अफजल? खतीब खामोश हो जाते हैं। मैंने अक्सर बड़े बड़े बहादुर खतीबों को देखा है, ऐसे सवाल का जवाब मिंबर से नहीं देते। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, वो इसलिए नहीं देते, वो कहते जी क्या करें, नमाज अफजल कह देंगे मातमी गले पकड़े, मातम अफजल कह देंगे बंदे फतवे लगा देंगे, वो परेशान होकर गोल करके चले जाते हैं। सवाल मुझ पे हुआ तो मैंने बादशाह से खैरात मांगी कि मौला ड्यूटी तो देनी है ना, मिंबर पे शर्मिंदा तो नहीं होना, तो मेरा बादशाह इसका कोई जवाब तो हो। अब मैं जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो वो बंदा हाथ भी उठाएगा और मुंह से भी बोलेगा। मेरा मिंबर पे जवाब ये है कि ये सवाल हमेशा वो बंदा करता है जो दोनों में से एक को छोड़ना चाहता हो। जिसका हक बनता है वो बोले, जो तायीद करेगा वो बंदा बोलेगा। ये सवाल हमेशा उस बंदे की जानिब से होता है जो दोनों में से एक को छोड़ना चाहता है। वो मवाजना करवा रहे हैं, हम आपकी मिल्लत के खतीब हैं, हमारा हक बनता है, हम बॉर्डर के सिपाही हैं, हम दुनिया से मनवाएं, हम लोगों से मनवाएं हक ज़हरा क्या है, हम लोगों से मनवाएं मातम हुसैन क्या है, हम लोगों से मनवाएं जंजीर क्या है। ये हमारा हक है, हमें इस बात पे फख्र है। जिंदगी की कोई परवाह नहीं, मौत का खतरा ही कोई नहीं, डर ही कोई नहीं, सांसें वो जो इमाम ज़मान ने देनी है। मैं उस जुबान को लानत का हकदार समझता हूं जो अपनी तारीफ तो करे लेकिन दुश्मन ज़हरा की इज्जत भी करे, ज़हरा की वकालत ना करे, 14 का हक बयान ना कर सके। जब कहीं किसी जगह पे अली ने शर्मिंदा नहीं करवाया, लिहाजा विलायत अली पे बहस नहीं, अज़ादारी हुसैन पे बहस नहीं, ये उसकी इंदियत में रहते हैं। मौला ने फरमाया ये जो बाकर का बा है ये बिस्मिल्लाह का बा है, और बिस्मिल्लाह का वजन ये है कि यूसुफ पलड़े में था, और इस बिस्मिल्लाह से तुल गया था। फरमाया ये जो बा है ये बाए बिस्मा है। अच्छा मौला ये अल्फ क्यों है? अब राह सुनना, इस अल्फ पे अशरे चाहिए, और तायीद के लिए आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएं तो फिर भी मालिक का इस जुमले की तायीद कैसे अदा हो। मौला ने फरमाया सरकार तवज्जो बता, इमाम ने फरमाया जो लफ्ज़ लक़ब बाकर में अल्फ है ये अल्फ अलूहियत की है। अल्लाह की अल्फ, अल्लाह की अल्फ, क्या बात है। ये इससे पीछे जितने भी अस्माए हुस्ना गुजरे हैं उनमें या सैयदा के नाम में आई है, राज सुनिएगा, राज सुनिएगा, खामोशी आपकी तहकीक के तालब होने की दलील होगी। मैं नाराज नहीं होगा, नारे दाद आपने मेरी सोचों से ज्यादा मुझे दुआ दी हुई है। अल्फ में लफ्ज बाकर में जो अल्फ है इससे पहले इसमें मोहम्मद अल्फ नहीं है। सैयदा का नाम आया फातिमा, अल्फ है। अली में, हसन में, हुसैन में, फिर अली में, अब ये बाकिर में ये अल्फ छुपी हुई है। फरमाइए अल्फ अलूहियत की है, अल्लाह के एक राज की है। मौला ये राज कैसे समझ में आएगा? अब यहाँ एक रिवायत है, उस रिवायत को मैं साथ इसके मुंसलिक करूंगा और आपको राज समझ में आएगा। एक सहाबी है मेरे बादशाह का जिसका नाम है जाबर बिन अब्दुल्ला इंसारी, हदीस की साकर आबी। ये वो मोतबर तरीन सहाबी है जिसने 6 मासूम देखे, रिसालत माब मौला अली के साथ जिंदगी गुजारी, इमाम हसन के साथ जिंदगी गुजारी, इमाम हुसैन के साथ, मौला चौथे अली इब्न हुसैन के साथ, और इमाम बाकर के दौर तक आया। ये वो मौला का जलीलुल कद्र सहाबी है जिसने 6 मासूम देखे हैं, एक मासूमा से सुना है।
जब भी हम अपने घरों में हदीसे के साथ शुरू करते अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह इंसारी, ये रवायत है जाबिर बिन अब्दुल्लाह इंसारी की। इतना सच्चा रावी है कि जिसे सदीका रवायत करवा रही है। ये रिसालत माप के दौर में रिसालत माप ने इसे बुलाया, रिसालत माप ने इसे बुला के कहा जाबिर आज मैंने तुझे एक अहम काम के लिए बुलाया। जाबिर ने हाथ जोड़ के कहा मौला वो अहम काम कौन सा है? फरमाया जाबिर मेरे पास बैठ जा। सहाबा को उठाया, नबी ने जाबिर को सामने बिठा के कहा जाबिर मैं तुझे इस बात की बिशारत देता हूं कि तू मेरे 5 बेटों को देखेगा और तू उनकी गुलामी में रहेगा और तू किसी के भी औलिल अम्र की विलायत से बाहर नहीं निकलेगा। तू हर मुश्किल तरीन दौर में हालत इस्तकामत में रहेगा। मैं तुझे एक अहम जिम्मेदारी दे रहा हूं। बादशाह वो कौन सी जिम्मेदारी? फरमाया जब तू मेरा 5वां बेटा जिसका नाम मेरे जैसा हो, जब तू उसे देखे जो देखने में मेरे जैसा हो, कद में मेरे जैसा हो, रंग में मेरे जैसा हो, चलने में मेरे जैसा हो, बोलने का तरीका मेरे जैसा हो, अबरू मेरे जैसे हो, हाथ मेरे जैसी हो, होंठ मेरे जैसे हो, सीना मेरे जैसा हो, जो देखने में बिल्कुल मेरी छवि हो, मेरा शमाइल हो, खसाइस में, आदात में, फजाइल में हूबहू मोहम्मद जैसा हो, तो उस बाकर को मेरा सलाम कहना और सलाम कह के कहना कि मैं मोहम्मद तेरी जियारत का मुश्ताक हो, तेरी जियारत का मुश्ताक हो, तेरी जियारत का मुश्ताक हो। ये शर्फ सिर्फ इस बादशाह के नाम के साथ है जिसे नबी ने कहा कि मैं तेरी जियारत करना चाहता हूं। अब इसमें अलूहियत की अलफ क्यों है? अल्लाह मोहम्मद का मुश्ताक है, मोहम्मद बाकर का मुश्ताक। ये रसूल या खुदा की जियारत को जाता है या बाकर की जियारत का मुश्ताक। वहां भी अलूहियत है, यहां भी अलूहियत है। लफ्ज़ फातिमा में भी अलफ इसलिए है कि वो नबी कहीं नहीं रुकता, या दहलीज ज़हरा पे रुका है या सिदरतुल मुंतहा पे रुका, वहां जाके भी काबा कौसैन पे रुक गया, दहलीज ज़हरा पे भी आके रुका। ये बेटी का घर था, वो तौहीद का पर्दा था, ना वहां गया ना यहां आया। फिर बोलो ना बोलो मेरा एक ही अकीदा है, या वहां ज़हरा रहती है या यहां अल्लाह रहता है। या वहां सैयदा है। फरमाया इस लफ्ज़ बा में जो बा है ये बिस्मिल्लाह की है, जो अल्फ है ये अलूहियत का है। मौला ये काफ क्या है? फरमाया कुव्वते परवरदिगार का। मौला इसमें रा क्या है? फरमाया रहीमियत का। ये पहला मोहम्मद है जिसके पास अली वाली कुव्वत भी है, मुस्तफा जैसा रहम भी है। अगर मुस्तफा जैसा रहम ना होता तो तलवार करबला में निकलती, क्योंकि कुव्वत परवरदिगार था। करबला में तलवार का न्याम में रहना इस बात की दलील है कि इसके आखिर में जो रे है ये वैसे रहीम है जैसे वो रहीम है। शाहिद है ये करबला का, आंखों से बसती और उजड़ती देखी है इसने करबला। कल इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी सफीर हुसैन सरकार मुस्लिम पे गुफ्तगू होगी। इमाम बारगाह हुसैनिया में रात को ये नौकर आपके सामने हाजिरी देगा। ईद करीब है और ज़हरा का घर उजड़ गया। थोड़ा क्योंकि मेरे मोहतरम है सैयद महदी शाह जी, उन्होंने कहा कि तफसील के साथ इस बादशाह की गुर्बत सुनाइएगा, इसलिए मैं थोड़ा तवील मुसाई पढ़ना चाहूँगा। तारीखी एतबार के साथ ये गवाह है करबला का।
अगला जुमला कहूं जो सैयद बैठे हो, मुझे माफ कर देना, ये पहला इमाम है जो बचपन में सजाद का मुश्किल कुशा है। हर मुसीबत पे ये सजाद की कड़ी पे कड़ी रखता, रोके कहता बाबा तू परेशान ना हो, तेरा बाकर जिंदा है। बाबा जब बेटे जिंदा हो बाप गरीब नहीं कहलाते। 11 मुहर्रम हाथों में कड़ियां आई हैं, पौने 2 साल रही हैं। मैंने तरीक का एक एक वर्ग छाना है। मैंने मुसाहिब खरात मांगा है कुम वाली बीबी से, फजाइल मैंने 8वें बादशाह से खरात में मांगा है, मुसाहिब मैंने कुम वाली मलका से मांगा है। मुझे माफ कर दीजिएगा सैयद बैठे हो, 11 मुहर्रम इन 2 सैयदों के हाथों में हथकड़ियां आई हैं। महदिशा जी पौने 2 साल तक रहेंगे। मुझे बीबी ज़हरा की गुर्बत की कसम है, पौने 2 साल बाप और बेटा ऐसे कैद रहे हैं, जब सजाद उठते बाकर भी उठ जाते। मौला सजाद अपनी कमर सीधी करते बाकर की आवाज आती, बाबा कमर झुका, मेरे पांव के तलवे जमीन से उठ गए। बाबा तेरा कद बड़ा है, बाबा मेरा कद छोटा है। जो राज देखना चाहते हो, जिसने आज तक मिंबर से जाकरों से सुना है कि सजाद कमर झुका के चलते थे, कमर झुकाने का राज ये था, बाकर का कद छोटा था, रस्सी एक थी। सुना है ना आपने जाकरीन से कि सजाद मौला की कमर झुकी हुई थी, जवान थे, ज़ईफ नहीं थे। कमर इसलिए झुक गई, कड़ी एक थी, बाकर का कद छोटा। पूरे रस्ते में 11 मुहर्रम से लेके जब तक कैद नहीं छूटी, ये बाबे के साथ बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। मुझे शहादत की तरफ जाना है, बड़ी बड़ी गुर्बत देखी है मेरे इस बादशाह ने। एक ऐसा मोड़ आया था जहां पे दरबार में बाकर को गुलाम बनाने का कहा गया था। मौला सजाद अकबर की तरह जवान हो गए और फरमाया बदबख्तो हमारी इज्जतों के सौदे ना करो। बस मैं आखिर से शुरू करूं। गुर्बत आगे ना जब कैद निभा के पलट के वापस मदीने, तो मौला सजाद और जनाब बाकर चौथे और 5वें बादशाह ये मदीने के बाहर वाले रास्ते पे बैठ गए। बशीर इब्न जज़लम ने जाके मदीने में ऐलान करवाया, मदीने के वारिस आ गए। सैयदा ज़ैनब कब्र रसूल में बैठी, जनाबे फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी माओ बहनों के दुपट्टे कुर्बान बीबी तेरी इज्जत पे, मेरी शहजादी ने अंदर बैठ के सुना कि मेरे वारिस वापस आ गए। बीबी ने जल्दी से कनीज़ों को साथ लिया, कनीज़ों ने हल्का बनाया, सर से लेके पांव तक चादर ततहीर में बीबी लिपटी अपने वारसों का इस्तकबाल करने के लिए। बीबी मोहल्ला बनी हाशिम में आई, इर्द गिर्द कनीज़ों का हल्का था। जब बीबी मोहल्ला बनी हाशिम से बाहर आई, दूर 2 इमाम बैठे हुए थे। हालत मैं नहीं बयान कर सकता, मैं गैर सैयद हूँ, मैं हालत नहीं बयान कर सकता कि दोनों की हालत क्या थी। दोनों को बैठे हुए देख के एक कनीज ने आवाज देखा कि बीबी रुक जा, वो कोई मुसाफिर बैठे हैं, मुझे इन्हें उठाने दे, बीबी मैं फिर तुझे गुजारूंगी। शहजादी रुक गई, वो कनीज आई, मौला सजाद और बाकर की कमर के पीछे खड़ी हुई, रोके कहने की परदेसी मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारी आकाज़ादी आ रही है, गरीब रास्ता छोड़ दे, हुसैन की बेटी आ रही है। अगला जुमला मैं कहूंगा, जुमला नहीं जिगर काम जाएगा। मौला सजाद की आवाज आई, मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा हो, मेरे पाँव के जख्म मुझे उठने नहीं देते। अपनी आकाज़ादी से कह मैं दूर का कहती हूँ, मैं पर्दे से बड़ा वाकिफ हूँ, मेरा नुकसान ही पर्दे का हुआ है। अल्लाह आपकी जिंदगी सलामत रखे। जो हाथ सीने पे लग रहे हैं मौला हुसैन, तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। मौला सजाद की आवाज आई, मैं हाथों का पर्दा बनाता हूँ, तो अपनी आकाज़ादी से कह चुप करके गुजर जा। इतना कहना था, कनीज को जला लाया, देख कहने की परदेसी तुझे नहीं पता, तू बेशक हाथों का पर्दा बनाए, मैं कैसे गुजारूं, वो अब्बास की भतीजी है। अब्बास का नाम आना था, सजाद के जख्मी हाथ जमीन पे आ गए। बीबी सुगरा की आवाज आई, ना उठा, बैठा रहने दे, इसका लहजा
से मिलता है। ये बोला मुझे मेरा सज्जाद। गुरबत सुनना 95 बादशाह, ये बोला मुझे मेरा सज्जाद याद आ गया। ना उठा, बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता है। इतना जुमला कहना था या मेरे मौला खामोशी से बैठ के चुप करके पर्दा करके करीब से सगी बहन गुजर गई। आप इस दर्द को नहीं जान सकते। 9.25 साल के बाद चुप करके पर्दा करके जब बहन गुजरी है, 7वें कदम पे बीबी गई थी, या इमाम बाकर तड़प के उठे, छोटे छोटे हाथ बाबे के सामने बांधे, रोगी कहता बाबा मदीने से लेके वापस मदीने तक तू जो कहता गया बाकर मानता गया। बाबा जिंदगी में तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी। बाबा एक दफा मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मुझे इजाजत है मैं फुप्पी को जाके बताऊं जिससे पर्दा करके आई वो परदेसी नहीं है। इमाम ने इजाजत दी। जनाबे बाकर का फटा हुआ कुर्ता, सर पे सफरों की रेत थी। जनाबे बाकर ने आके बीबी सुगरा के बुरके पे हाथ रखा। बीबी ने मुड़ के देखा, देखा थी बच्चे किसी चीज की जरूरत हो मेरे दरवाजे पे आ जाना, आज मेरे वारिस वापस आए हैं। इतना जुमला कहना था। जनाबे बाकर की आवाज आई, फुप्पी पहचान। रोक का मुझे फुप्पी कहने वाला तू कोई मेरा बाकर है? आवाज आई, हाँ मैं तेरा बाकर हूँ। अगर कहा तू बाकर है, बता तेरा बाबा सज्जाद कहाँ है? फरमाया जिससे पर्दा करके आ गई वो तेरा सज्जाद है। जनाबे सुगरा दौड़ के आई, सज्जाद के गले में बाहें डाली, रो कहती मैं नहीं पूछती मेरा बाबा हुसैन कहाँ है, मैं नहीं पूछती मेरा अकबर कहाँ है, मुझे सिर्फ इतना बता तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? सज्जाद की आवाज आई, सुगरा मुझे शाम की गलियां। अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह उस मरहूम के दर्जात बुलंद कर। अल्लाह मेरे और आपके मरहूमीन के दर्जात बुलंद कर। हुसैन की माज़ादारों को किसी का मोहताज न करे। पाक सैयदा इन बुजुर्ग की वालदा पहलुए जनाबे सैयदा में माशूर। मौला हर किसी की माँ मेरे समेत जितने भी मौला उठे क़यामत वाले दिन ज़हरा की कनीज़ों में से। बस आ गए वापस मदीने। हुसैन का बेटा मजलिस पढ़ता, बाकर गवाह बन के बैठ जाता। जहां से सज्जाद को गश आता, मौला बाकर वहीं से मजलिस शुरू कर देते। इसने हुसैन की मजलिस अधूरी नहीं रहने दी। मदीने में मौला सज्जाद पे ज़ईफ़ी आ गई, जनाबे बाकर की दाढ़ी आ गई। एक दिन धूप में मेरे मौला सज्जाद टेक लगा के बैठे थे, जवान बेटे को सामने से गुजरता हुआ सज्जाद की आंखों का खून आया। बाकिर जी बाबा मेरे करीब आओ। जनाबे बाकर ने आके पांव पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाह बाबा हुक्म। फरमाया बाकर हर वक्त मैं तो बाबे हुसैन को रोता हूँ, मैंने कभी जी भर के तेरा चेहरा नहीं देखा। बाकर तेरे तो दाढ़ी आ गई, बाकर तू तो जवान हो गया, बाकर तेरी तो शादी की उम्र हो गई। शादी का नाम आना था, बाकर की बात सज्जाद के गले में आ गई। रोकेगा था बाबा भी अकबर की बारात नहीं भूले, अभी कासम के सेहरे नहीं भूले। मेरे बादशाह की आवाज है, ना बाकर तो इमाम वक्त है, नस्ल इमामत तो नहीं रुकने देनी मेरा बेटा। मेरा लाल शादी सैयदों की शादियों को करबला के बाद खुशियों से हुई। मिन्नत करता हूँ बुजुर्ग बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे बेटों को जवान करे। जो जवान बैठे हो मेरा मौला बहनों को सलामत रहो। मेहमान हूँ भाई समझ के, हुसैन का ज़ादार समझ के, ज़हरा का एक छोटा सा अदना सा मातमी समझ के मान लेना। शादियां करो, सेहरे सजाओ, लेकिन जब बेटा सेहरे पहन ले, बाहर बरादरी बैठी हो, उन्हें इंतजार करवाना। बच्चे को सेहरा बांधने के बाद अगर माँ है उसे लेना,
बेटियों को साथ लेना, एक कमरे का दरवाजा बंद करना, मुंह करबला की तरफ करके कहना मौला तेरे अकबर का बड़ा अरमान है, मौला तेरे कासम का बड़ा अरमान है, मौला तेरी भी हसरत ही तेरे अकबर के सर पे शहरे सस्ते। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम तू सिर्फ इतना करके देख, तेरी बारात में हुसैन भी होगा। हुसैन को वो खुशियां अच्छी लगती है जिसमें उसका अकबर याद किया जाए। खुशियां भी हुसैन के गम में न छो। बस आवाज आई आखिर शादी हुई जनाब फरवा बिनते कासम बिनते मोहम्मद बिनते अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे कासम की बेटी फरवा के साथ जनाब बाकर का अक़्द हो गया। अल्लाह ने 5 बेटे दिए, 4 बेटियां दी। जनाब जाफर सादक, जनाब इब्राहीम, जनाब अब्दुल्ला, जनाब उबैदुल्ला, अब्दुल्ला असगर बेटियां दी। एक बेटी का नाम जैनब, एक बेटी का नाम आसिमा, एक बेटी का नाम फरवा, एक बेटी का नाम रुकैया। 4 बेटियां। कुछ रवायात में 2 बेटियां लिखी हैं, कुछ ने 4 लिखी। जिसने 2 लिखी उसने भी कहा जैनब छोटी थी, जिसने 4 लिखी उसने भी कहा जैनब छोटी थी। 5 बेटे। खुदा लानत करे खुशाम मलआउन पे, इसका दौर आ गया। इसने वाली मदीना को खत लिखा कि हुसैन के घर में अब कौन जिंदा। वाली मदीना ने खत का जवाब लिखा, हुसैन का एक बेटा है सज्जाद के बेटा बाकर, उसके 5 बेटे। इस मलौन ने वापस कासद भेजा कि बाकर भी जिंदा है। वो हुसैन के बेटे सज्जाद का बेटा जो करबला में था वो जिंदा है। इसने कहा सिर्फ जिंदा ही नहीं, अलूम आले मोहम्मद फैला रहा है। रोजाना जौक दर जौक लोग अहले बैत की तरफ माइल हो रहे हैं। गोद में एक बच्चे को बिठा के बैठ जाता है मिंबर पे, उस बच्चे को जाफर कह के बुलाता। मुझे माफ कर देना, मैं तरीके एतबार से मुसाहिब पढ़ने का आदी हूँ। सैयदो गैर सैयदो, रोना शर्त नहीं, हाय शर्त है। गरीबों की कहानी गरीब बन के सुननी चाहिए। इस मलाउन ने फौरन फौज भेजी। इसने कहा वाली मदीना को मैं फौज भेज रहा हूँ, साथ अपना लश्कर में ला। बाकर और जाफर दोनों को कैद करूं, दोनों को मेरे पास शाम भेज दो। शाम का नाम आना था। मौला बाकर 30 दफा कैद होके, साथ छोटा बच्चा जिसका नाम जाफिर था, शाम की तरफ चले। जब शाम कैद करके लाए दोनों इमामों को, तो मलआउन ने दरबार में बैठ के कहा उस वक्त तक पेश ना करना, 3 दिन तक इन्हें दरवाजे पे रोको। अगर ये पूछे कि हमें पेश क्यों नहीं कर रहे, तो कह देना कि हाकम के पास शरीयत पूछने के लिए लोग आए हुए हैं, ताकि इन्हें पता चल जाए कि लोग हमारी तरफ ज्यादा माइल हैं। अब जिस जुमले पे पहाड़ मुसीबत का है, 3 दिन 2 वारस, 2 सैयद, 2 ज़हरा के बेटे शाम में इस मलाउन के दरबार के बाहर खड़े रहे। 30 दिन की शाम हो रही थी। यहाँ इमाम जाफर सादिक ने जनाब बाकर